अरे आ गई बेटी, चलो बैठो। हाँ माँ, मैं आ गई। चलो दिखाओ क्या क्या शॉपिंग हुआ आज। पहले पानी तो पी लेने दे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या शॉपिंग की। चलो देखते हैं क्या क्या लाए हैं ये खरीद के। अरे ये क्या, एक सूती का साड़ी है और इसमें ये इतना हल्का साड़ी है। तुम तो सब दोनों में से एक भी नहीं पहनती हो, ना ही तुम सूती का साड़ी पहनती हो, ना ही तुम इतना हल्का साड़ी पहनती हो। ये सब दोनों साड़ी किसके लिए? अच्छा, वो सूती वाली साड़ी वो मेरी सास के लिए है और एक हल्का जो है वो मेरी जेठानी के लिए है, क्योंकि मेरी जेठानी तो ज़्यादा वर्क वाला साड़ी नहीं पहनती है, क्योंकि उसको ज़्यादा हैवी साड़ी पसंद नहीं है। इसलिए हम हल्का देख के अपनी जेठानी के लिए ये वाला खरीद लिए। और आपको पता है मेरी सास तो हमेशा सूती की साड़ी ही पहनती है। अच्छा, इसका मतलब तुम मेरा दामाद का पैसा फालतू में उड़ाती है, दूसरे के पीछे खर्च करती है। ये जमाना बहुत सातिर है, तुम दूसरों के पीछे मत लगो। तुम अपने बच्चे और अपने पति के बारे में सोचो, यही तुम्हारा अपना परिवार है, समझी? सास और जेठानी के बारे में सोचना आज के बाद बंद कर दो। सास और जेठानी के लिए शॉपिंग करती है, कुछ भी करती रहती है, मतलब दूसरे के बहकावे में लग जाती है। तुमको सिर्फ अपने बच्चे और अपने पति के बारे में ही सोचना है, समझी बात? क्या माँ, तुम कुछ भी सिखाते रहती है, कुछ भी बोलते रहती है, ऐसे भी मत बोलिए। जब मेरे ससुर जी गुजर गए थे तब मेरे जेठ जी ने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के दूसरे के यहाँ मजदूरी करके और मेरे पति को पढ़ा लिखा कर पूरा घर संभाल कर और इतने बड़े मेरे पति को आदमी बनाए। और जब मेरे पति का नौकरी लग गया, जब मेरे पति 2 रुपया पैसा कमाने लगे, तो हम लोग स्वार्थी बन जाए, अपने घर वालों को भूल जाएं। ऐसे नहीं करेंगे माँ, हम इतने स्वार्थी कभी नहीं बनेंगे। और जैसे मेरे लिए मेरे पति और मेरे बच्चे हैं, वैसे ही हम पूरा परिवार को समझते हैं और हम इतना स्वार्थी बन के नहीं रह पाएंगे। हम सबको एक साथ और एक जैसा देखते हैं। तुमको समझ में आता है वो करो, हमको जितना सिखाने तब सिखा दे, लेकिन तुमको मेरा बात तो समझ में आएगा नहीं। तुमको जो करना करो, तुम फालतू खर्चे बाद में समझेगी। लीजिए माँ जी, दूध ले लीजिए। लाओ बहू दो। भाभी, आप माँ को दूध क्यों दे रहे हैं? यहाँ घर में भैया कमाते हैं ना, बाबूजी और माँ थोड़े ना कमाते हैं। तो भैया जितना भी पैसा कमाते हैं उसमें पूरा हक आपका बनता है और भैया का बनता है। और जितना भैया कमाते हैं उसका खर्च अपने पीछे और भैया के पीछे कीजिए, माँ और बाबूजी के पीछे नहीं। क्योंकि जो घर में कमाता है ना, सिर्फ उसी का हक बनता है, उसके माँ बाप का नहीं। तो आप क्यों दे रहे हैं माँ को दूध? इसमें सिर्फ आपका हक बनता है भैया का पैसे में, और भैया का हक बनता है। तो आज के बाद माँ और बाबूजी के पीछे भैया का कमाई बिल्कुल भी खर्च मत कीजिए, आप अपने पीछे कीजिए और भैया के पीछे कीजिए, ठीक है? अच्छा क्या बेटी, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। सच में तुमको बहुत गलत रास्ते में लेके जा रहे थे, बहुत गलत चीज़ सिखा रहे थे। देर ही सही माँ, लेकिन आपको समझ में तो आ गया। चलिए कोई बात नहीं, सब मिलजुल के रहिए।